हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स। हमने प्रीवियस सेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक किया था। तो लोग एक एप्लीकेशन करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, एंड दैट इज मिरर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें क्या चीज है और ये क्या कंसेप्ट है, इस पे हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ और साथ साथ उसको आपको समझाता भी रहता हूँ। ये हमारा सपोज कर ले एक अर्थ के मतलब एक किसी पोर्शन की लेयरिंग है। ग्राउंड लगा लो, ये ग्राउंड है और ये अपन ने ग्राउंड के ऊपर बना दिया है एक ट्री। दिस इज सपोज कर लो आप लोगों का एक ट्री है। समर के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, जहां पे बहुत गर्म इलाके हैं, हॉट डेजर्ट एरियाज हैं, वहां पे सपोज कर लो एक एरिया में ये एक ट्री लगा हुआ है। अब जो सरफेस के पास वाली एयर होती है, यानी कि जो अर्थ की सरफेस के आसपास एयर है, वो ज्यादा गर्म होती है एज कंपेयर टू अपर लेयर्स। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हो, जो एयर की हॉटनेस है वो कम हो जाती है। यानी कि नीचे गर्म हवा है और ऊपर जो हवा है वो कूल है। एज कंपेयर टू दिस, गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कम होता है। वी कैन से ये वाला जो हॉट एयर है दिस इज ए रेयर मीडियम, और जो कूल एयर है उसका मीडियम हो गया डेंसर। इसके लिए अपन कलर चेंज कर लेते हैं। ये सपोज कर लो कूल एयर है जो डेंसर है, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, मतलब क्या है कि हर लेयर के साथ जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये डेंसिटी जो डेंसर है वो कम होता जा रहा है। यानी कि ये डेंसर ज्यादा है, ये कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, तो ऐसे ऐसे मतलब वैल्यू कम होती जा रही है। अब सपोज कर लो एक रे ऑफ लाइट आ रही है इधर से, लाइक दिस। ठीक है, यहां तक मानेंगे पहले। अब हो क्या रहा है, रे ऑफ लाइट आपका डेंसर टू रेयर में जा रहा है, क्योंकि हमने बोला कि ये लेयर है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा मान लो इन लेयर्स में, इसकी कम है, इसकी और कम, इसकी कम। यानी कि डेंसर से रेयर जाएगा तो फिर वो क्या होता जाता है, वो नॉर्मल से अवे होता जाएगा, फिर और अवे होता जाएगा, और अवे होता जाएगा। एक स्टेज पे आके जैसे ही मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या होने वाला है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये आगे मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है, वो इसी मीडियम में क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। अब जब रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था और ऐसे वो मुड़ गया इसी मीडियम में, यहाँ पे ऑब्जर्वर मान लेते हैं आपका, ये ऑब्जर्वर की आई साइट है। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है इट इज कमिंग समवेयर फ्रॉम दिस पोजीशन। यानी कि उसे लगेगा कि यहाँ पे ट्री एक प्रेजेंट है, या ट्री की एक इन्वर्टेड इमेज से उसे ये जो रेज है वो आती हुई अपीयर होंगी, लेकिन वहां पे कोई ट्री नहीं है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक जो हमें इल्यूशन होता है, भ्रम होता है, उसकी वजह क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये समर के डेज में, गर्मियों के दिनों में आम ऑब्जर्व होता है। जब आप ट्रेवल कर रहे हो, एक खाली रोड है, तो आपको वहां पे रोड पे भी ये दिखाई देगा कि आपको लगेगा कि रोड पे कहीं पे पानी है, बट एक्चुअली वो पानी नहीं होता, वो जो रोड के साइड कोई पोल होगा या फिर कोई ट्री वगैरह होगा, उसकी इमेज होती है वो, और आपको लगता है कि वहां से रेज आ रही है, बट एक्चुअली में वो रेज आ रही होती है जो रियल पोल या फिर जो रियल ट्री होता है वहां से। और इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो रेज इस तरीके से बेंड हो जाती है। आपको पता है कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो दो कंडीशन होनी चाहिए, कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल।
तो इस तरीके से ये मैराज वाला आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक हमें और एप्लीकेशन जो अच्छे से करनी है वो है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म्स। पहले आप एक यहाँ पे प्रिज्म बनाते हैं। ये मेरे पास एक प्रिज्म तैयार हो गया, पी आर क्यू। तो ये मेरा प्रिज्म है। ये हमारे पास राइट एंगल आइसोस्केल्स प्रिज्म है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और आर पी और पी क्यू आर इक्वल साइड्स। अब होगा क्या, सपोज करो जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट आ रही है, क्योंकि ये यहाँ पे अलोंग दी नॉर्मल आ रही है तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, ये रे ऑफ लाइट सीधा चली जाएगी। अब होना क्या चाहिए यहाँ पे, होना तो ये चाहिए कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये आपका मीडियम ग्लास का है, तो ये डेंसर मीडियम है, बाहर एयर है तो ये रेयर है, तो डेंसर से रेयर है तो इट शुड बी लाइक दिस, ये नॉर्मल से अभी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। जो क्रिटिकल एंगल है ग्लास एयर के लिए, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 42 डिग्री, लेकिन जो यहाँ पे रे आ रही है दैट इज कमिंग एट 45 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है जो रे ऑफ लाइट होगी वो इसी मीडियम में वापस चली जाएगी लाइक दिस। अब यहाँ पे अलोंग दी नॉर्मल आ रही है तो इसीलिए रे ऑफ लाइट सीधा चला जाएगा। अगर हम लोग एक रे और बनाए, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उससे एक रे और आ रही है, सपोज कर लो ये आपके पास ऑब्जेक्ट था ए बी, अब बी पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट आई, यहां पे भी क्या बनेगा, नॉर्मल होना तो वही चाहिए, लेकिन सेम फिनोमिना की वजह से कि रेयर डेंसर टू रेयर है और क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे ऑफ लाइट भी इसी तरीके से वापस उसी मीडियम में चली जाएगी और अलोंग दी नॉर्मल होने की वजह से सीधा निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ए बी जो इधर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज ए डैश बी डैश बन गई, और ये कितना टर्न कर दिया इस चीज को, 90 डिग्री से टर्न कर दिया। आपका ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब वो लाइक दिस हो गया, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 90 डिग्री का। तो यानी कि रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री के एंगल पे क्या कर देती है, यहाँ पे टर्न कर देती है। ये होगा पहला सिचुएशन। एक सिचुएशन और है हमारे पास, अब हमने प्रिज्म को लाइक दिस इस तरीके से रख दिया। अब क्या होगा, चलिए वही होगा, पहले एक रे आएगी, होना तो वही चाहिए कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, ये अगेन रेयर है, तो डेंसर से रेयर जाते हुए बेंड होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से रे ऑफ लाइट इस तरीके से मुड़ जाएगी। अब यहाँ पे भी वही की चीज है, इसका नॉर्मल बनाएंगे, लेकिन अगेन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में वापस बेंड हो जाएगी और अलोंग द नॉर्मल रे ऑफ लाइट बाहर हो जाएगा। अब अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, मान लो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज ए, दिस इज बी, एक रे और आ रही है, सीधा चला गया, यहाँ पे बेंड होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, 42 का एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। सेम चीज यहाँ पे लाइक दिस इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो इमेज है ए डैश बी डैश वो ए बी के कंपेयर में 180 डिग्री पे टर्न हो गया, तो यानी कि इस कंडीशन में जो रे ऑफ लाइट है वो 180 डिग्री पे टर्न कर जाएगी। तो ये है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म्स। क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री का होता है ग्लास एयर इंटरफेस पे, लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री पे होने की वजह से उसी में वापस चली जाएगी रे ऑफ लाइट।
थर्ड एप्लीकेशन एक और हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स। आपको पता है जो सिग्नल्स हैं वो लाइट सिग्नल्स भेजे जाते हैं और ऑप्टिकल फाइबर्स में वो ट्रेवल करते हैं। अब ऑप्टिकल सिग्नल जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे जिगजैग लाइन ऐसे जा रही है तो जाएगा फिर वापस उसी मीडियम में मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ही यूज किया जाता है। पहली लेयर जो सबसे अंदरली होती है वो होती है कोर। उसके बाद जो उसके ऊपर वाली लेयर होती है दैट इज क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग का ही ये मतलब कंसेप्ट है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर लेयर होती है दैट इज बफर कोटिंग। अब टीआईआर जो रिलेटेड है वो कोर और क्लैडिंग से रिलेटेड है। हमारा सिग्नल कोर के अंदर जाएगा जाएगा ठीक। उसके बाद क्या है, वो क्लैडिंग की सरफेस पे जाएगा तो इसको वापस जाना है, इसको क्लैडिंग से बाहर नहीं निकलना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया जो आपका कोर है इट शुड बी डेंसर मीडियम, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्लैडिंग उसको वापस से टर्न कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि ये तब होगा जब फिनोमिना डेंसर टू रेयर में जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी अ रेयर मीडियम। और कोर जो है इट शुड बी अ डेंसर मीडियम। डेंसर से रेयर जाएगा तभी टीआईआर हो सकता है, अदरवाइज टीआईआर हो नहीं सकता। तो उसके लिए कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होना चाहिए और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होना चाहिए। कोर जो है वो बनी होती है ग्लास की या सिलिका या प्लास्टिक की, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। क्लैडिंग एक ग्लास या प्लास्टिक का जैकेट है जो उसके अराउंड होता है। बफर कोटिंग है जो सेफ्टी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है आपके ऑप्टिकल फाइबर को। तो एक बार सिग्नल कोर के अंदर चला गया तो टीआईआर होने की वजह से वो इसी कोर के अंदर ट्रेवल करता रहेगा। जो लेयर है क्लैडिंग की वो उसे इसी मीडियम में वापस भेजती रहेगी। ठीक है, हम लोग तो ये कह नहीं सकते कि क्लैडिंग के साथ वो टकराएगा, क्योंकि देखो अगर आप टॉपिक को याद करें, जैसे सपोज करो ये वाटर है और ये एयर है, ये वो सरफेस है जो सेपरेट करती है दोनों को, दोनों मीडिया को। तो उस चीज के अकॉर्डिंगली तो जैसे ये वाला आप लेयर बना रहे हैं, ये वाला, ये सपोज कर लो कि कोर और क्लैडिंग को सेपरेट कर रहा है, तो यानी कि रे ऑफ लाइट यहां से क्या हो जाएगी, वापिस हो जाएगी। क्लैडिंग के अंदर तो वो जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपके सिग्नल जो है वो ट्रांसमिशन में जाते हैं। आई होप कि आपको ये 3 एप्लीकेशंस क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।